हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एंडोक्रोनोलॉजी एंड इथोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। तो सबसे पहले इथोलॉजी इथोलॉजी है क्या है? आपने एथिक्सा, इथनोलॉजी या इकोलॉजी और भी टर्म सुनी होंगे, बट इथोलॉजी अलग साइंस की अलग ब्रांच है। इसमें हम बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं, जनरली बिहेवियर। तो सामान्यतः बिहेवियर होता क्या है? तो आपने देखा होगा जो बिहेवियर जो होता है, जैसे कि हम देखते हो जो छोटा सा एक बेबी होता है, उसको जब भी भूख लगती है तो वो क्या, उसकी मदर उसको फीड करवाती है मिल्क का। तो उसके बाद क्या मतलब रोने से रुक जाता है और वो तो सो जाता है या खेलने लग जाता है, मतलब शांत हो जाता है। तो ये भी क्या एक तरह से बिहेवियर है। तो हम इथोलॉजी जनरली इथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो देखते हो जो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन। अब प्राकृतिक आवास में हम उसका क्या अपने साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, उसे क्या बिहेवियर कहते हैं। जनरली आपने देखो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जो स्टिम्यूल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्स करते हैं, यानी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जनरली कि जो एनिमल है, आप उसको परेशान करोगे तो वो कुछ आपकी तरफ क्या कुछ मतलब एक्सप्रेशन करेगा, जैसे कि आपको डराएगा। फिर वहाँ से मतलब कोई यदि ग्रुप में कोई एनिमल का कोई ग्रुप है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अलार्म कॉल करेगा, जैसे कि वो सतर्क हो जाएंगे एकदम से। जैसे कि कोई मतलब प्रीडेटर आ गया या फिर अटैक कर सकता है, तो इस तरह से ये भी एक बिहेवियर है। ठीक है। तो इथोलॉजी हैज इट्स साइंटिफिक रूट्स इन द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा आपने। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था, प्रपोज किया था, तो चार्ल्स डार्विन तो उन्होंने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर में भी आप देखते हो कई बार पिकॉक का डांस देखते हो। पिकॉक का जो डांस होता है वो भी क्या एक बिहेवियर का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या वो डांस करती है। ठीक है। तो इसी कॉनराड लॉरेंस, कार्बन फ्रिस, जो निकोटिन वर्जन 3 जो इथोलॉजी के साइंटिस्ट थे, उनको 1973 में नोबेल प्राइज़ मिला था। मेरे को हनी बी का जो राउंड डांस और वेगल डांस जो होते हैं, जैसे हम राउंड में क्या राउंड फ्लाई करती है, उसमें क्या होता है कि मतलब फूड है वो मतलब बहुत मतलब नियर डिस्टेंस पे ही अवेलेबल है। उसके बाद कई बार एक वैगल डांस करते हैं, वैगल या वेजल होता है, बेगल या वेजल कई अलग अलग बोलते हैं। उसमें क्या होगा, जिसके आर्ट का जो होता है तो वो राउंड करेगी, मतलब राउंड डांस नहीं करेगी, यहाँ पे क्या थोड़ा सा घूम के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो इंडिकेट करते हैं कि मतलब जो फूड है वो क्या थोड़ा सा दूरी पे है। ठीक है। तो जो इथोलॉजी है कंबाइन लेबोरेटरी एंड फील्ड साइंस विद ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू सम अदर डिसिप्लिन सच एज द न्यूरोएनाटॉमी, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इथोलॉजिस्ट typically show interest in behavior process rather than in a particular animal group, such as aggregation in a number of the unrelated species. Ethology is a rapidly growing field since the 21st century. Researchers have re-examined the aspect of animal communication, emotions, culture, learning and sexuality the scientific community long thought and understood. ठीक है। तो अभी आपने देखो न्यूरो इथोलॉजी एक मतलब न्यू वो है ब्रांच इस तरह साइंस की। इसमें क्या बहुत ज़्यादा इसका फील्ड इतना ब्रॉड है कि इसमें आप यदि किसी को इंटरेस्ट है तो बहुत कुछ मतलब सीख लर्न करने के लिए मिलता है। तो जनरली जो इथोलॉजी है उसमें हम देखते हैं कि कुछ इसमें कुछ रूल्स है, जैसे कि बिगनिंग ऑफ इथोलॉजी। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द फील्ड है, सोशल इथोलॉजी एंड रीसेंट डेवलपमेंट। ठीक है। रिलेशनशिप विद द कंपेरेटिव साइकोलॉजी है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, फिक्स एक्शन पैटर्न, एफ ए पी बिहेवियर, लर्निंग है, हैबिचुएशन है, एसोसिएट लर्निंग है, इम्पीटिंग है, कल्चर लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, लिमिटेशन है, स्टिम्यूल्स एंड लोकल एनहांसमेंट है, सोशल ट्रांसमिशन, मैटिंग एंड द फाइट ऑफ सुपरमेसी, लिविंग इन द ग्रुप एटसेट्रा। ठीक है। और बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द ग्रुप। तो जनरली जो ग्रुप जो होता है, ग्रुप साइज, जैसे कि सपोज आप देखते हो कई सारे इंसेक्ट जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि टर्माइट है या फिर बीज है, वेस्प आदि। और इसके अलावा आपने देखा कि जो कुछ मैमल्स है, जैसे कि लंगूर की हम बात करते हैं, लंगूर। तो लंगूर जो होता है तो वो भी क्या एक ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि आपने ही पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या मतलब जैसे कि मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप, यूनिमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप। जो लंगूर जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, उसे क्या ट्रूप्स बोलते हैं, TROOPS।
ट्रूथ, तो ट्रूथ में क्या होता है कि एक या दो मेल होकर बाकी ज़्यादातर फीमेल होते हैं। तो इसमें क्या ट्रूथ कई प्रकार, जैसे कि मल्टी मेल बाइसेक्सुअल, मल्टी मेल बाइसेक्सुअल नाम से ही पता है कि इसमें कई सारे मेल रहते हैं और फीमेल रहती है। एक होता है यूनी मेल बाइसेक्सुअल ट्रूथ, उसमें क्या होता है जो एक मेल होता है बाकी क्या फीमेल्स होता है, मेल क्या होता है डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या आगे आगे चलता है, जिससे कि बाकी के बीच में क्या जो इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो चलते हैं। और उसके बाद क्या होता है जो कम एज की फीमेल होती है, और फिर बाद में क्या जो ज़्यादा ओल्ड एज की फीमेल होते हैं वो पीछे चलते हैं और आगे डोमिनेंट मेल चलेगा, बीच में बच्चे और कम एज की फीमेल चलेगी। इस तरह से वो ग्रुप का एक फॉर्मेशन होता है, ग्रुप का एक फॉर्मेशन है जिसमें साइज़ कभी बड़ी भी हो सकती है और 10 से 20, 30, 40 और 150-200 तक भी होते हैं कई बार, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक हर जो एनिमल है वो एक ग्रुप में रहते हैं जनरली, जो मैमल से ज़्यादा, जैसे लॉयन या टाइगर आपने फॉरेस्ट में भी देखा होगा कई बार, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द फील्ड। तो ग्रोथ फील्ड की क्या है, तो जनरली ये फील्ड बहुत एक ब्रॉड फील्ड है, जिसमें क्या यदि किसी को इंटरेस्ट हो तो कई सारे मतलब डीप में जा सकता है और वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड है बहुत ज़्यादा। तो 3 साइंटिस्ट थे पहले, एक तो कॉनार्ड लॉरेंज है, निकोटिन बर्जन है, कार्ल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने क्या अलग अलग तरह से क्या एनिमल बिहेवियर में स्टडी की थी, अलग अलग एनिमल की जो अपने नेचुरल हैबिटेट में भी की थी, आर्टिफिशियल दोनों में की थी। उन्होंने देखा कि कई सारे ऐसे सिग्नल होते हैं जैसे कि जिसकी वजह से जिसके अगेंस्ट का एनिमल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सोशल इथोलॉजी एंड रिसेंट डेवलपमेंट, सोशल इथोलॉजी रिलेशन विद द कंपैरेटिव साइकोलॉजी। तो जनरली हम देखते हो साइकोलॉजी भी एक तरह से मतलब इथोलॉजी का ही एक ब्रांच कह सकते हैं, मतलब उसके जैसी है। तो इसका रिलेशन में हम देखते हो कि जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडीज एनिमल बिहेवियर बट आल्सो अपोज टू इथोलॉजी सबटॉक साइकोलॉजी रेदर देन एज वन ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इथोलॉजी इनवॉल्व रिसर्च एंड एनिमल बिहेवियर ऑन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट द एनिमल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी एंड द फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक मतलब रिलेशन बिटवीन द मतलब एंसेस्टर, उसे क्या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री या फाइलोजेनेटिक कहते हैं उसे। तो द टू अप्रोचेज आर द complementary rather than the competitive, but they are the result of the different perspective and the occasionally conflict of opinion about the matter of the substance in addition for most of the 20th century, ठीक है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी डेवलप्ड मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ अमेरिका वाले कोई मतलब नहीं। अब दूसरा होता है इसमें इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या होता है कि स्वाभाविक मतलब नेचर से होता है। जैसे कि आप देखते हो इसमें ए लार्जरी इनहेरिटेड एंड द अनअल्टरेबल टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक ए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ टू एनवायरनमेंट स्टिमुली विदाउट इन्वॉल्विंग रीजन, ठीक है। तो जनरली कुछ स्वाभाविक होता है, कुछ बिहेवियर, वो भी क्या एक बिहेवियर या इथोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न FAP। तो ये भी क्या एक तरह बिहेवियर का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है जो फिक्स एक्शन अपने जैसे ये कोई फिक्स है, जैसे कि आप कोई सिग्नल करोगे उसके अगेंस्ट फिक्स बिहेव कर मतलब रिएक्ट करेगा सामने वाला एनिमल है जो, जैसे कि आप सपोज कुछ मतलब फेंक दो या कुछ भी मतलब जैसे कि टच कर दो किसी एनिमल को तो उसके प्रति वो रिएक्ट करता है, एक जैसा बिहेवियर फिक्स एक्शन पैटर्न, उसे हम फिक्स एक्शन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक अदर एग्जाम्पल है, वन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस काइंड वाज द स्टडी ऑफ द वैगल डांस। जैसे कि वैगल डांस आपको पहले ही बताया कि राउंड डांस जो हनी बी का जो डांस होता है, राउंड डांस, वैगल डांस। तो इसमें भी क्या लैंग्वेज उनकी हनी की सब वो क्या इंडिकेट करते हैं अपने दूसरे जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको कि मतलब हनी मतलब फूड कितना डिस्टेंस पे है या शॉर्ट डिस्टेंस पे है। इसमें सबसे पहले क्या कार्ल वन फिश करके साइंटिस्ट थे, इथेनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या स्टडी की थी। अब उसके बाद बात करते हैं हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन जैसे कि कई बार लगा क्या हैबिट में आ गया मेरे तो ये काम, तो इसे हम एक तरह से हैबिचुएशन का ही एग्जाम्पल है। आप देखते हो कि कई बार कोई मतलब ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, वो कहता है कि कई बार कहते हैं कि तो अरे तुम इतना कैसे भाग लेते हो या इतना कैसे चल लेते हो, तो वो कहता है मेरे हैबिट में आ गया, तो उसे हैबिचुएशन कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स भी सेम मतलब इसी तरह से अपना बिहेवियर शो करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है।